हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कन्वेंशन की बात करेंगे। फर्स्ट कन्वेंशन हमारी क्या है? रूढ़िवादिता की परिपाटी। कन्वेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिपाटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और अ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम खाते व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते समय हमें क्या करना चाहिए? विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। संभावित लाभों को मतलब इसमें क्या करते हैं हम? लाभों को ध्यान में ना रखकर हानियों पर ज्यादा क्या करते हैं? फोकस करते हैं। लाभों को न लिखकर हानियों को हम क्या करते हैं? जरूर लिखते हैं। और हम क्या करते हैं? हानियों से बचने के लिए पहले से ही एक रिजर्व बनाकर रख लेते हैं। उसके बाद सतर्कता व रूढ़िवादिता के इस सिद्धांत के कारण ही जो स्टॉक की हम वैल्यूएशन करते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होगा उस पर ही हम क्या करेंगे? उसकी एंट्री करेंगे स्टॉक की। ठीक है, इसी प्रकार डूबत ऋणों के लिए मतलब जो हमारे डाउटफुल डेट्स है जिनका हमें पता है जिनसे हमें पैसा मिल ही नहीं सकता, मतलब डूबत मतलब डूब गया हमारा पैसा, उनको हम क्या करते हैं? उनके लिए पहले से ही हम रिजर्व बनाकर रख लेते हैं। और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चुकाई गई राशि पर न दिखाकर उनके समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। तो ओवरऑल आपको इसमें क्या लिखना है कि जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। लाभों पर ध्यान न देकर हानियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हानियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिजर्व बनाकर रखने चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक है, स्टॉक को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम है उस पर ही हमें स्टॉक की एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। ठीक है, सेकंड है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। आपको हिंदी में नाम अगर ना याद हो तो हम इंग्लिश में याद कर सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी तरह से सब कुछ दिखा देना, डिस्क्लोज कर देना। क्या करते हैं हम इसमें? यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित होता है कि वित्तीय लेन देन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित समस्त सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा करते हैं ना कि हम जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी का, जो कंपनी का जो पूरा बायोडाटा होता है वो हम सभी को क्या है? प्रकाशित नहीं करते। उसके बाद यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि वित्तीय लेन देन से ये संबंधित समस्त सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन वित्तीय विवरणों को जानने में विभिन्न पक्षकार रुचि रखते हैं, जैसे स्वामी, लेनदार, प्रबंधक, विनियोक्ता, सरकार, जनता, पूर्तिकर्ता आदि। जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है बिजनेस में, हमें क्या करना चाहिए? उनके सामने अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्या है? प्रकट करनी चाहिए। इस उद्देश्य हेतु फाइनल अकाउंट के प्रारूप का निर्धारण कंपनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है का लेखा स्थिति विवरण में नहीं किया जाता, बल्कि इसे बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में दिखाया जाता है। जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है हम कभी भी उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के नीचे जो हमारी नोट होता है हम उसके अंदर इसको दिखाते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में आपको क्या लिखना है कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको पूरी की पूरी बिजनेस से रिलेटेड हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की क्या है? इंफॉर्मेशन दी जाए। कोई भी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे छुपाई ना जाए। ठीक है, उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ अ मैटेरियलिटी, सारकता की परिपाटी। इस सिद्धांत के अनुसार महत्वहीन मदों को स्थिति विवरण में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिन ट्रांजैक्शन की हमें जरूरत नहीं है हम उनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ऐसी मदों को या तो छोड़ दिया जाना चाहिए या फिर अन्य मदों में सम्मिलित। मतलब बैलेंस शीट में हम क्या है, जो फालतू की जो हमारी ट्रांजैक्शन है जिनका यूज नहीं है उनको हम नहीं दिखाएंगे, या तो हम उसको किसी और अकाउंट में दिखा देंगे या क्या करेंगे? हम उनको बिल्कुल ही छोड़ देंगे।
उसके बाद अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है इसके बारे में, कोई भी मद सारपूर्ण मद उस समय होती है जब यह समझा जाता है कि इसका ज्ञान विनियोक्ता के निर्णय को प्रभावित करता है। मतलब हमें जब भी हम बैलेंस शीट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ऐसी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या हो, उपयोगी हो। ठीक है, जो इन्वेस्टर के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी नहीं है वो हम बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं मदों का लेखा किया जाता है जो अधिक महत्वपूर्ण हो। इसके विपरीत जो सूचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी शीर्षक के अंतर्गत इनमें से संबंधित कुल राशि का लेखा किया जाएगा, जबकि अन्य प्रयुक्त मदों मतलब क्या है, जो कुल खर्चा आएगा ना हम उसको एक दिखा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखाएंगे कि पेंसिल पर इतना खर्चा आया, स्याही पर इतना, रबड़ पर इतना, अलग अलग नहीं दिखाएंगे, एक साथ ही हम उसको बैलेंस शीट में स्टेशनरी के नाम से दिखा देंगे। तो क्या लिखना है आपको कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी में कि जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टर के लिए वो हम क्या है बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम या तो पूरी तरह छोड़ देंगे या किसी और अकाउंट में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी अगर हमें दिखाना है तो हम प्रिंटिंग और स्टेशनरी के नाम से ही क्या है एक हेडिंग डाल के बैलेंस शीट में दिखा देंगे। हम अलग से ये नहीं दिखाएंगे कि पेंसिल पर इतना खर्चा, स्याही हमने इतनी यूज की, रबड़ इतनी। ठीक है, तो हम टोटल उसका दिखा देंगे। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ अ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परिपाटी। लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करते हेतु एक ही लेखांकन पद्धति का कंसिस्टेंसी क्या होता है, जो हमने नियम या जो हमने जैसे हमने मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है रिटन डाउन मेथड। जो हमने शुरू में मेथड यूज किया हमें बार बार क्या है वही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर हम अपने मेथड को बीच में चेंज करते हैं तो इससे हमारे क्या है आंसर पर इफेक्ट पड़ेगा, आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने हेतु एक ही लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे प्रति वर्ष हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तथा स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए एक ही विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, हमने क्या है रिटन डाउन मेथड यूज किया, तो हमें पूरा साल रिटन डाउन मेथड ही डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना चाहिए। इसके फलस्वरूप व्यवसाय के भिन्न भिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अगर हम एक ही मेथड का यूज करेंगे तो हम क्या है उनका आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके विपरीत भिन्न भिन्न लेखांकन पद्धतियों के प्रयोग से ऐसा संभव नहीं है। अगर हम बार बार अपना मेथड यूज करेंगे तो इससे हमारा आंसर भी सही नहीं आएगा और हम क्या है कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट क्या है, हमारा लास्ट जो हमारा है वो है कन्वेंशन ऑफ टाइम लाइननेस, उचित समय की परिपाटी। इस सिद्धांत के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरणों को शीघ्रता से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकार इन विवरणों को जानने में रुचि रखते हैं तथा इनके द्वारा प्रदान सूचनाओं के आधार पर ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। मतलब क्या है, हमें अपना जो अकाउंट्स है, जो हमें फाइनल अकाउंट है, हमें क्या है टाइम पर पूरा कर देना चाहिए। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, तो 31 मार्च से पहले ही हमें 1-2 दिन पहले या 31 मार्च तक हमें अपना फाइनल अकाउंट रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनको क्या चाहिए होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि उसे कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या है टाइम पर हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो हमने कौन कौन सी कन्वेंशन की, फर्स्ट कन्वेंशन हमने की कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसमें क्या है, हमने क्या किया था कि लाभों को ध्यान में रखकर हानियों पर ध्यान दिया जाता है, और हम क्या करते हैं हानियों के लिए रिजर्व बनाकर रखते हैं, और स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम है उस पर ही दिखाते हैं। सेकंड हमने क्या किया था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज है सबको दे देनी चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, मतलब जो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है हमें सिर्फ बैलेंस शीट में उनको ही लिखना चाहिए। उसके बाद हमने
फोर्थ किया था कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो मेथड हमने शुरू में यूज किया वही हमें पूरा साल यूज करना चाहिए। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ टाइमलेसनेस। उसके बाद इसमें क्या लिखना है आपको कि हमें अपना फाइनल अकाउंट और जो भी अकाउंट है सारे टाइम पर पूरे करने चाहिए ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज अपने सारे डिसीजन ले सके। तो ये आपके 5 अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गए। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनकी अजम्पशन बता दिए थे, प्रिंसिपल बता दिए थे। प्रिंसिपल में से हमेशा आपसे एक प्रिंसिपल पूछा जाता है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।